इसमें आगे चर्चाएं चलती है, क्वेश्चन आंसर है, उसमें एक महाराज है। अब उनका नाम तो मुझे क्लियर नहीं हुआ और अंदाजन कुछ नाम लेना ठीक भी नहीं है, किसी की बदनामी करना मैं चाहता नहीं हूं। ये महाराज बोलते हैं इस सीडी में, जो आप बहुत क्लियर कट सुन सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि 2005 की सीडी है लेकिन इतनी क्लियर है कि आप हर आवाज बहुत अच्छे ढंग से सुन सकते हो। ये मराठी में कहता है। ये महाराज कौन है उनका नाम मुझे मालूम नहीं है। हा श्याम मानव काय? श्याम दानव आहे, मी त्याला दानवच म्हणतो, कारण मानव शब्द याच्यासाठी योग्य नहीं। वे कहते ये जो श्याम मानव है वो श्याम दानव है, मैं उसको दानव ही कहता हूं क्योंकि मानव ये शब्द उसके लिए योग्य नहीं है। हा श्याम मानव सर्व परकीय पैशावर करतो आहे। माझी अनेकदा चर्चावाद त्याच्याशी माझे झालेले आहेत। त्याचं पोटच त्यावर आहे, हा त्याचा धंदा है। ये जो महाराज है, कौन है उसका नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां क्लियर कट बोला है। और जो अंदाजन नाम ध्यान में आता है वो लेना योग्य नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। वे कह रहे कि ये जो श्याम मानव है ये सब परदेसी पैसों पर करतो, यानी परदेसी पैसा लेकर सब काम करता है, इसका पेट ही उस पर डिपेंड है, ये उसका धंधा है, यानी श्याम मानव का धंधा है। फिर बाद में वो कहता है कि मेरी अनेक बार ये मानव के साथ में चर्चा हुई, उसके साथ में वाद हुए। अब मेरे साथ में वाद हुए, चर्चा हुई और मुझे याद ही नहीं कौन ये महाराज है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अमुक अमुक हमारे गांव के महाराज है। वो कहते हैं कि श्याम मानव आए थे, मुझसे माफ़ी मांगे थे। फिर मैं उस महाराज को एक्सपोज कर देता हूँ, तब वो डायरेक्टली जाहिर तरीके से बोलता है कि मैं झूठ बोला था। अब उनमें से ये महाराज है कि कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो जिंदा हो गए तो अभी मैं जिंदा हूँ। आ जाए स्टेज पर चर्चा बात करने के लिए। अब मुझे ये दानव कहते हैं, अधिकार है उनका, किसको क्या कहना है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है, लेकिन दूसरे का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया। फिर भी ठीक है, आपको दानव कहना है कहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी संस्कृति क्या है ये पता चल जाती है। इसको अगर आप भारतीय संस्कृति कहते हो तो यह हमारा अपमान है, इतना ही मैं कहूँगा। किसी भी व्यक्ति को दानव कहना और ऊपर से फिर हमारी ये भारतीय संस्कृति ऐसा कहना, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, इतना मैं कहूँगा। आपकी संस्कृति कुछ अलग है, लेकिन ये आदमी 100% झूठा बोलता है। ये महाराज जो भी है 100% झूठा है। श्याम मानव परदेशी पैसों पर काम करता है, उसका पेट इसी पर चलता है। अब इसका जवाब तो देना हुआ। मैं 37 ईयर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम चला रहा हूं। आज तक एक भी पैसा, एक नया पैसा फॉरेन फंडिंग का लिया नहीं है। कोई फॉरेन का डोनेशन मेरे संगठन को प्राप्त हुआ नहीं है, ना ही मैंने लिया है। जब से मैंने ये काम शुरू किया, मैंने सरकार का भी फंडिंग लेना नहीं ये तय किया था। हालांकि सरकार में हमेशा मेरे पहचान के लोग रहे। एक बार शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलने गए, उन्होंने 50,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधि से दिए। रामदास जी आठवले जी के साथ में मैं एक बार भुजबल जी से मिलने गया था, तब उन्होंने 1 लाख रुपए, तब भुजबल जी ये उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे काम के लिए दिए। 2 बार केवल सरकार से 1.5 लाख रुपए प्राप्त हुए और 1.5 लाख में 2-3 कार्यक्रम हुए, इमीडिएट उनके हिसाब दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन जिसको रेगुलर फंडिंग कहते हैं, ऐसा मैंने सरकार से कभी लिया नहीं। जादू टोना विरोधी कानून पारित होने के बाद में अजीत पवार जी, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, मैं बड़े पैमाने पर इस कानून का प्रचार प्रसार करना चाहता था, इसलिए 14.5 करोड़ रुपए
14.5 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे संगठन को काम के लिए सैंक्शन किए। काम था ये जादू टोना विरोधी कानून जो बना है उसका प्रचार और प्रसार करना। उन्होंने जो साइन किया है वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को महाराष्ट्र सरकार 14.5 करोड़ रुपए देती है, इस ढंग से साइन किया है। पहले से मेरे मन में था कि ये पैसा मैं संगठन की ओर नहीं लूंगा। बाद में दिक्कत आई क्योंकि हेड नहीं निर्माण हुआ था इस विषय का। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये अंधश्रद्धा यानी जादू टोना विरोधी कानून के लिए अलग से हेड निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सैंक्शन हुआ पैसा लेकिन उसको यूज में नहीं ला सकते थे। इसलिए 1 करोड़ रुपए कार्यालयीन काम में से निकालकर कुछ महीनों के लिए मुझे उपलब्ध करा दिए। ये पैसे मैंने अपने संगठन की ओर नहीं लिए। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से 1 करोड़ का चेक नहीं लिया। ये पैसा सामाजिक न्याय विभाग के तरफ ही रखा। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से इस 1 करोड़ में हमने बहुत बड़ा काम किया। 3-5 दिन के प्रशिक्षक निर्माण करने के लिए 3 शिविर लिए। उसमें से 210 हमने वक्ता प्रशिक्षक तैयार किए। 35 जिलों में जाहिर प्रोग्राम्स किए जिसमें जादू टोना विरोधी कायदा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये विषय था। कम से कम 1,500 लोग इस व्याख्यान के लिए इकट्ठा हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक लोग इस व्याख्यान को इकट्ठा हुए। मराठवाड़ा के सभी प्रोग्राम्स में 5,000 से ज़्यादा लोग थे। विदर्भ में बड़े पैमाने पर लोग आए थे, पश्चिम महाराष्ट्र में भी आए थे। सरकार का ये पहला कार्यक्रम है कि इतने कम बजट में इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों तक पहुंच पाए। जो हमारे पास 2 माह मिले, उस 2 माह में ये जो हमने 200 वक्ता ट्रेन किए थे उनमें से कुछ वक्ताओं ने काम किया और 400 स्कूल कॉलेजेस में जादू टोना विरोधी कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये विषय पहुंचाया। करीबन 90 लाख रुपए में ये सब काम पूरा हुआ। इतने कम बजट में इतना बड़ा काम कभी सरकार में होता नहीं है। इस काम में सरकारी अधिकारी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता मिलकर ये काम हुआ। बहुत अच्छा काम हुआ, उसका बहुत प्रभाव महाराष्ट्र पर हुआ। सरकार बदल गई, नई सरकार आई। नए सरकार में देवेंद्र फडणवीस मेरे मित्र, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मेरे मित्र। सरकार बदलते ही मैं उनसे मिलने गया, उनसे कहा कि ये जो समिति गठित हुई है जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ। अजीत पवार जी ने 14.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, लेकिन अभी उतने नहीं चाहिए। 1 करोड़ में काम शुरू हो चुका है। आप इस साल के लिए हमको 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि इजीली हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, सामाजिक न्याय विभाग को चाहिए आपको पैसा, उसके लिए मिल जाएगा। 3 साल तक आगे मैं कोशिश करता रहा। अब मेरे मित्र हैं, मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, लेकिन विचार अलग है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री बनते ही उनसे मिलने गया था। मैं और उमेश बाबू चौबे हम दोनों गए थे। हम दोनों ने उनके पिताजी के साथ में काम किया है। उमेश बाबू चौबे और देवेंद्र जी के पिताजी गंगाधर फडणवीस दोनों तो एक स्कूटर पर घूमते थे। लेकिन उनके विचारों की शायद अड़चन आई और फिर धीरे धीरे मेरे ध्यान में आया कि नई सरकार ये काम करना नहीं चाहती। मेरे 3 साल उसमें बर्बाद हुए। लेकिन आज तक मैंने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं लिया, सरकार का पैसा भी नहीं लिया। उल्टा क्या हुआ ये मैं कहता हूं। पुलिस ट्रेनिंग का काम हुआ, पुलिस अधिकारियों के ट्रेनिंग का 40 ट्रेनिंग्स का काम हुआ। पहले 4 ट्रेनिंग जो पहला बजट सैंक्शन था उसमें से हमने थोड़ा सा खर्चा कर लिया। लेकिन 2015 में नई सरकार थी। अगर मैं पैसों के लिए रुकता तो पुलिस का ट्रेनिंग ही नहीं होता। ये कानून के सही माने में कानून अमल में नहीं आता। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में 36 पुलिस ट्रेनिंग्स मैंने किए।
मेरे कार में खुद पेट्रोल में डालता था, जाने आने का पूरा खर्चा करता था, केवल पुलिस वहाँ रहने का प्रबंध करते थे, आने का खर्चा करता था। हर डिस्ट्रिक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में मुझे 2 बार जाना पड़ा, क्योंकि जैसे सोलापुर में है तो वहाँ कमिश्नरेट में अलग से शिविर हुआ, प्रशिक्षण हुआ जो 7.5 घंटे चलता था पूरे दिन में, और फिर ग्रामीण के लिए दूसरी बार जाना पड़ा। इस ढंग से जितने भी बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पर कमिश्नरेट है वहाँ मुझे 2 बार जाना पड़ा। पूरे महाराष्ट्र का इतना दौरा करना पड़ा, सब पैसा मेरे जेब से मैंने खर्च किया है। उसके 5,40,000 रुपये आज तक, अभी 2019 है, ये खर्चा मैंने 2015 में किया, अभी तक मुझे नहीं मिला है। ये मेरे जेब से मैंने किया, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत महत्व का है। अगर वो नहीं होगा तो ये कानून गलत तरीके से अमल में आएगा। सब अधिकारियों का ट्रेनिंग किया। महाराष्ट्र का ये पहला इतना अच्छा हुआ ट्रेनिंग है पुलिस का, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। तो ये पैसों की अवस्था है। और ये महाराज कहते हैं कि ये सब परकीय पैसों पर जीने वाला आदमी है, इसका धंधा है। फिर मेरे जीने के लिए मैं क्या करता हूं, उसका भी जवाब देना चाहिए। मित्रों, पहले मैं कॉलेज में अध्यापक था, 1.5 अध्यापक था। सीनियर को भी पढ़ाता था, जूनियर को भी पढ़ाता था, अच्छी सैलरी प्राप्त करता था। फिर पत्रकार बना, एकदम से कम सैलरी आई, 1,500 रुपये महीना आना शुरू हुई मनोहर में। फिर तरुण भारत में आया, और 1982 में मैंने सभी नौकरियां छोड़कर फुल टाइम अंधविश्वास के खिलाफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से काम शुरू किया। कभी पैरों में चप्पल होती थी, नहीं होती थी, कभी खाना मिलता था, नहीं होता था, वो सब अवस्था में मुझे लोगों ने देखा है। उसके पहले कॉलेज में प्राध्यापक रह चुका हूँ, पूना मुंबई में पत्रकारिता कर चुका हूँ, तरुण भारत में पत्रकार रह चुका हूँ, और बाद में मैं इस ढंग से जी रहा हूँ। उस समय राहुल जी बारपुते, नई दुनिया के संपादक, इन्होंने 1983 से मुझे हर महीने 250 रुपये उनके मित्र की ओर से और उनकी ओर से भेजना शुरू किए। और 1983 में मैं लोकमत से जुड़ गया। हर हफ्ते में 2 आर्टिकल्स लोकमत में लिखता था, उसके मुझे 500 रुपये मिलते थे। तो ये 500 रुपये लोकमत से आते थे, 250 रुपये मित्रों से आते थे। कुछ सालों बाद ये मित्रों ने, राहुल जी बारपुते, अरुण जी डीके वगैरह, ये सब मित्र भेजते थे। उन्होंने कहा कि अभी 3-4 साल हो गए हम आपको भेजते आए हैं, तो अभी हम दूसरों को देना चाहते हैं। तो जैसे ही ये बंद हो गए, वैसे मेरे डॉक्टर मित्र थे, डॉक्टर हलतारकर और डॉक्टर पोद्दार, विवेकानंद हॉस्पिटल चोपड़ा, वो मुझे 1990 तक 250 रुपये महीना बेचते थे। तब तक मेरा लोकमत से भी जुड़ाव था, उनसे हर महीने मुझे 500 रुपये आते थे। ये 750 रुपये पर मेरे व्यक्तिगत खर्चे चलते थे। संगठन से मैं एक पैसा नहीं लेता था, उल्टा जो गांव-गांव घूमकर मैं व्याख्यान देता था, उसका जो मानधन आता था, उसी के भरोसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम चलता था। मेरे संगठन से किसी को मानधन नहीं दिया जाता है। सभी कार्यकर्ता अपनी खुद की कमाई करते करते अपने जेब से पैसे डाल कर ये काम करते हैं। आज तक फॉरेन से 1 पैसा मेरे संगठन ने, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नहीं लिया है। और सरकार से भी पैसा नहीं लिया है। उल्टा सरकार पर मेरा कर्जा है, अभी वो पैसे मिले नहीं। अब ये बात होते मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन ये महाराज कह रहे कौन है, उनका नाम नहीं, जिंदा हो गए तो बाहर आए और बताए। मुंह में आया वो आरोप करते। अरे भाई, मेरे काम में गलती है, उसके बारे में करिए ना आरोप आप, लेकिन जो सच है उसके ऊपर आपके अलग मत क्या है वो रखिए। झूठ क्यों बोलते हो और अपने आप को महाराज कहते हो और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें।
ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।